तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग का LIC में लगभग 10 से 15 दिन रह गए हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले एक वीडियो में जरूर इस बात पे ले आता हूं कि अभी आप 10-15 दिन में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका स्कोर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, एक बूस्ट आपको मिल जाता है। 10-15 दिन के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, अभी जैसे आपको पता है 10 दिन बचे हुए हैं LIC में, ठीक है। 10 दिन में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा जो LIC का आपका पेपर होता है उसमें जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 70 बनती है, जो हमारे मैथमेटिक्स होता है और जो रीजनिंग होता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जब आप लोग मॉक्स लगाओगे, अभी जब आप लोग मॉक करोगे तो उसमें कोशिश करो आपका मैथ्स रीजनिंग पे पूरा फोकस रखो। इंग्लिश इतना कर लेना, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप तो बिल्कुल करो ही मत, और जिनकी इंग्लिश थोड़ा मीडियोकर है, जिनके मार्क्स थोड़ा कम आते हैं, तो आप इतना कर लेना कि आपका सेक्शन कट ऑफ लायक मार्क्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर कट ऑफ जैसे मैंने हम लोग बात की थी, अगर आपको याद हो तो 58 का अराउंड कट ऑफ गई थी 70 में से। अब सोचो आप खुद ही, अगर 58 कट ऑफ जा रही है 70 में से, तो हम लोग पेपर को थोड़ा सा ठीक लेवल पे या फिर कह सकते हैं ईजियर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। PO लेवल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग मॉक लगा भी रहे हो तो आप लोग बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कितने मार्क्स अभी आप लोग क्या आ रहे हैं और कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। दूसरा, अभी जब आप 10 दिन तक फोकस करोगे तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर अभी आपके 10 दिन के लिए रहेगा वो रहेगा मॉक्स। ये मैं हर एग्जाम के पहले बोलता हूं कि आखिरी के 10 दिन या 7 दिन में एक मॉक्स ही ऐसा है जिसमें आप स्पीड बढ़ा बढ़ा के बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। आप खुद सोचो, 70 में से अगर 58 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं तो आप दिन प्रतिदिन मॉक्स दो। लेकिन क्या सिर्फ मॉक देते रहेंगे तो उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। एक साइकिल मैंने बनाई है, जिस साइकिल को बोलते हैं कि एक होती है मॉक साइकिल। आप दिन में कोशिश करो, अगर प्री का है तो चाहे 1-2 या फिर 2 भी दे सकते हो। जब लास्ट के 1 हफ्ते बचेंगे तो फिर 2 भी दे देना, आपका एडमिट कार्ड जब आ जाएगा। आप मॉक दो, उसकी अच्छे से एनालिसिस करो, क्योंकि मॉक की एनालिसिस ही आपको ये समझाता है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो और कहाँ पे और इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मैथ्स की ही बात करूं, आपने स्पीड मैथ्स दिया, स्पीड मैथ्स किए, स्पीड मैथ्स के कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं, सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें आपको टाइम लग रहा है, तो उसमें स्पीड पे और काम कर लेंगे। अरिथमेटिक में आपको दिख रहा है बार बार कि यार लाइक प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, या फिर आपका टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में हमेशा गलत कर देता हूँ, या फिर मुझसे करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, तो उन पर हम लोग काम करेंगे, फिर उनके जाके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, ठीक है, और फिर से वापस हम मॉक देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी क्या करेंगे भैया, अभी आप लोग एक काम करेंगे कि अभी आपका संडे चल रहा है, संडे सबका एक लाइव मॉक चल रहा है। मैं एक लाइव मॉक चल रहा है, वो लाइव मॉक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं इसका सॉल्व करूंगा बेसिक, ठीक है। आप देखो किस तरीके से आप लाइव मॉक को सॉल्व कर सकते हो, और ये लाइव मॉक आप सभी लोग को सॉल्व करना है। मैं आप सब लोगों से हमेशा बोलता हूँ, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन चल रहा हो, आप उसका फ्री मॉक जो लाइव मॉक होता है उसको जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि जो लाइव मॉक होता है उसको उस टाइम पे सारे बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे मतलब अटेंड कर रहे होते हैं। अब होता क्या, जैसे मान लो अभी आप एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी लाइव मॉक दे रहे हो, तो इस समय जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लगभग 5-6 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनकी इस समय सिचुएशन कितनी है, कितना तैयार है वो, कितना प्रिपेयर्ड है वो, और तो लाइव मॉक में ये अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। तो वो उससे परसेंटाइल और फिर उसकी एनालिसिस वगैरह बाद में आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक मॉक मैं आपको यहाँ पे दे के दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है AA का, इसकी मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप सब लोग भी जाके इस लाइव मॉक को अटेंड करना, ठीक है। फ्री मॉक है, और अभी टेस्ट करो कि आपके कितने मॉक है, कितने परसेंटाइल हैं, ठीक है, और कितना अभी आप स्कोर कर पा रहे हो। ये टेस्ट मैं देखो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। और उसके बाद क्या होगा कि रीजनिंग और इंग्लिश को देखेंगे। पहले आपका आई थिंक ये ऑर्डर लिखा हुआ, इसी ऑर्डर में आएगा। रीजनिंग और इंग्लिश को देखेंगे। क्वांट में आपको 20 मिनट्स के लिए पूरा सॉल्व करूंगा, तो 20 मिनट्स एकदम शांत रहेंगे, मैं करूंगा, आप मेरे तरीकों को देखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है मॉक देख के आना, तो उसको सॉल्यूशन को देखना, या फिर मॉक देख के फिर पता करना किस तरीके से आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर रीजनिंग के आपके मैं पैटर्न बता दूंगा किस रीजनिंग में कैसे कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, और फिर लास्ट में इंग्लिश में मिलेंगे कि इंग्लिश में किन चीज़ों को हम पहले कर सकते हैं, जिससे अपना एटलीस्ट इतना मार्क्स तो स्कोर कर ही लें अच्छा खासा, जिससे हमारी कट ऑफ कहीं से रुके ना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए मुद्दा, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट टेस्ट, एक मिनट ये चेक कर लूँ कि यहाँ पे चल जाएगा पैनल पे, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि मतलब कोशिश करेंगे, एक मिनट ये फोकस वाली दिक्कत पहले दूर कर दूँ, वरना फोकस होता रहेगा। चलो, अभी फोकस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, अभी ध्यान रखना कि आई थिंक सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोई अगर DI वगैरह चीज़ होगी तो शायद वो करने में दिक्कत होगी। यहाँ से मुझे ये चूज़ करना पड़ेगा, कैमरा ऑन है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो थोड़ा सा आप देखना, अगर मॉक जैसा भी कर सके। मैं आपको अप्रोच दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप पेपर को अप्रोच करते हो, ठीक है। स्टार्ट किया जाए फिर, चलो देखो स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्टली, जय माता दी बोल के। ये नोट खोल लिया आपने,
यहाँ से, चलो ठीक है, ये आपका रीजनिंग है ना, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपका यहाँ से खुल गया। तो देखो रीजनिंग में कैसे कैसे करोगे, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो सब निपटा लिया करो। 1 मिनट रुको, यहाँ से मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके जैसे मान लो ये है आपका क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ट्राई करो। उसके बाद जो है फिर ये सब नंबर ट्राई कर सकते हो। पजल्स है, पजल को 5 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे लिख रखा है, एग्जामिनेशन में कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता, तुरंत ही आप 6 to 11 पे स्किप कर जाइए। ये क्वेश्चन आया, बना लीजिए, इनक्वालिटी का आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका एस से वाई, वाई ऐसे करके आप इसको ये वाला ट्राई कर लो, ठीक है। फिर ये पजल आ गई, पजल को आप स्किप कर सकते हैं कुछ देर के लिए। और यहाँ पे पजल है 16 नंबर, मतलब 16, 5, 21, 22 पे चलेंगे। फिर ये आपका कोडिंग आ गया, ये ट्राई कर लो, ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, जैसे इनइक्वालिटी आई वो खड़ाक से कर लो, फिर ये आपको मिल गया 4 क्वेश्चन का सेट, ये बना लिया आपने, 22, 4, 26 हो गया। फिर 27 पे ये छोटी सी पजल लग रही है, सर्कुलर टेबिंग फेस, सारे फेसिंग इन्वॉल्व हैं और 10% है, तो ये बना के कर लो, ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 27 पे आ गए हम लोग, ये कितने क्वेश्चन का है, 5, 27, 5, 32, 33 पे आ गए। 33 पे 4 क्वेश्चन का सेट है, 4 कैसे होगा, अच्छा 32 पे होगा, ठीक है। 8 people went to buy a book on a book store बट नॉट इन, ये भी कर सकते हो, एक लाइन का ऑर्डर क्वेश्चन है, ये सब कर लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, इनइक्वालिटी कर लोगे पहले, फिर स्टार्टिंग जो आपका ये आया था ये सब जो है निपटा लोगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन का, उसके बाद आप ये निपटा लेना, ठीक है, चाइनीज कोडिंग वाला। उसके बाद आप ये कर लोगे सर्कुलर टेबल वाला, फिर एक जो 8 बंदे रोम में खड़े थे वो वाला कर लेना, और फिर जो 2 पजल हैं आपकी वो बनाने की कोशिश करना, ठीक है। रीजनिंग आप लोग कर लेना। अभी चलते हैं डायरेक्टली मैथ्स की तरफ, स्टार्ट किया जाए। चलो मैथ्स का आप देखना ध्यान से, अब मैं 20 मिनट जब पेपर करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन मैथ आएगा, ठीक है। तो 20 मिनट शांत रहूंगा और शांत रह के देखिए करने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखना तरीका है, जैसे भी मैक्सिमाइज तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पॉइंट है ना अपना। चलिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन खुल गया, तो यही निपटा लेते हैं इसको, जैसे पेपर को एक बार विजिट कर लेते हैं जल्दी से। अप्रोक्सीमेशन है 6, है, फिर आपके अरिथमेटिक है, फिर आपकी डीआई है, एक डीआई है, फिर से 6 नंबर की, 12 नंबर की डीआई है, फिर डीआई है, फिर अरिथमेटिक वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रिक है। चलो 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 समझ गया, बस मुद्दा समझ में गया, बेसिक फंडा में समझ गया। आपका अप्रॉक्सीमेशन है, फिर आपकी डीआई वगैरह, सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन दिख रहा है, कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ से पेन उठाया मैंने, 1296 है, मैं डायरेक्टली करता रहूँगा, आप देखते रहना, ठीक है। फिफ्टी परसेंट ऑफ 38 है ये, तो आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 25% ऑफ 24 मतलब 1/4, ये हो जाएगा आपका 6, मतलब 25 डिवाइडेड बाई पूछा है, 25 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया जाए भाई, 5 आ जाए, तो आप 5 लगाओ ना डायरेक्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये है आपका 36 रूट में कुछ है, फिर प्लस 111/8 है, और 194 है, ठीक है। अब 111 कटेगा नहीं तो उसके आसपास क्या होता है, 112 होता है, कितनी बार होता है, 14 8 112 होता है ना, तो ये आपका 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 को उधर ले जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 36 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आ जाए, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ 25 आपका आ जाना चाहिए, तो 25 आएगा, तो ये लेके इसको क्लिक कर दो, और ये इधर आ गए, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ। उसके बाद 4 पे देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जगह आपका 700/5, 700/5 मतलब 140, माइनस 8×48, प्लस ये 343 का है ना 7, ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 147, एक कम हो जाएगा, मतलब कि सॉरी, हाँ 99 ना, 99 वाला लगा दो, ये हो गया। फिर जो है ये दे दो कितना है ये, 6 + 18 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 7, 8 दूनी 16, तो 18 - 16 मतलब 2 - x यहाँ बैठ रहा है, 2 और ये 6 जोड़ दो 8 - x,
इक्वल्स टू 12/3 मतलब 4, तो 8 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका 40% ऑफ। ये देखो 40% में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 43 हो कितना हो जाएगा, 160 प्लस 12 172 और प्लस आपका 21 इक्वल्स टू 82 प्लस यहाँ क्या पूछा है, इसको इससे माइनस करो, ये दे देगा मुझे 90 और ये 22 111, ये हो जाएगा। क्लिक हो जाए मेरे भाई। थोड़ा सा ये लाइव करने में यही दिक्कत है। फिर ये है, चलो ये जो दिख रहा है अभी बना लेते हैं। एक बंदा है, स्पेंड करता है 28% इनकम ऑफ फूड पे, क्लोथिंग पे, 12% ट्रांसपोर्ट पे, 50% रिमेनिंग उसके डॉटर से, 50% ऑफ रिमेनिंग है। ठीक है, तो 28 और 12 खर्च कर दिया, मतलब 40 खर्च कर दिया, 60% बचता है उसकी इनकम में। उसका 50% खर्च कर देता है वो डॉटर के इस पे, 15,600 सेव करता है, मतलब इसका 50% कितना हो जाएगा 60 का, मतलब 30%। तो 30% की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 15,600। इसका मल्टीपल है क्या, 5 और 2 52, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 52, 52। ठीक है, अभी डीआई आ गया। डीआई में थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पे ये है कि मुझे इसको ये करना पड़ेगा ना, रुको रुको, डीआई का काम करते हैं, डीआई बाद में करते हैं। क्या था हमारा नेक्स्ट, 2 डीआई थे ना, कहाँ चले गए ताऊ, क्या खुला है ये 21, चलो 21 पे ये करते हैं आपका। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये क्या है आपका, ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा, फिर आपका ये प्लस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले ट्रिक में बताया था ना, ये आप डायरेक्टली चेक कर लो तो वाई बड़ा हो जाएगा पहले ही, तो वाई आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हैं ना, ओके। नेक्स्ट फिर ये क्या होगा देखो जरा, ये आपका प्लस प्लस में आएगा, 3 दूनी 6 6 और ये प्लस चाहिए तो 6 और 1, और यहाँ पे 27 दूनी 54, 54 मतलब होता है आपका 9, 9 सिक्सा, तो 9/2 और 6/2 दोनों प्लस प्लस ही आएंगे, ये 3 होगा, ये 4.5 और 3। ठीक है, तो एक तो बड़ा है इससे, ये बड़ा है तो, लेकिन ये छोटा है उससे, ये तो अनडिसाइड, सॉरी अनडिसाइडेबल हो जाएगा ना ये वाला। फिर क्या है ये, इसमें देखो जल्दी से, अरे खुल जा मेरे ताऊ। ठीक है, तो इधर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ 1 और -1, और 48 कितना जाएगा हमारा 8 सिक्सा, तो 8 और 6 प्लस प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो क्या है बड़ा ये दोनों से, तो एक्स बड़ा हो जाएगा हमारा, चला क्यों जाता है ये, एक्स बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये देख लो क्या है, इसमें क्या करेंगे भाई, 5 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो माइनस में चाहिए उसको, इसका साइन क्या हो जाएगा पहली बात तो ये हो जाएगा 6 और 1, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा अपना प्लस। ठीक है, यहाँ पे 7 और 1 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस में रहेंगे। ठीक है, सही कर रहे हैं। उसके बाद ये तो बराबर है, लेकिन ये क्या है, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है बराबर है, तो ठीक है बड़ा है बराबर हो जाएगा वाई वाला अपना, तो वाई वाला बड़ा है बराबर मतलब कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो जल्दी से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45, मतलब होता है 9 पच्चे 45, तो 9 और 5 88 का मतलब होता है 11 अट्ठे, तो कौन बड़ा है भाई, ये फिर से ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पे अपन मार्क कर देंगे कैन नॉट बी स्टेब्लिश। ठीक है, ठीक कर रहे हैं, चलो ये देख लो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे तो पेन हिलानी में जो है, ये हो जाएगा आपका, ये 11 का है ना, तो 11 11 हो जाएगा, मतलब 11 11, और ये हो जाएगा अपना 7 7, तो एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, मैं थोड़ा बोलूँगा कम तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा तेज़ी से कर पाऊंगा, इसलिए बोलूँगा कम। ठीक है।
देखो ग्लिसरीन ऑफ वाटर में 12:7 है ना, अब इसकी तो कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ग्लिसरीन तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, अभी 7.5 जो है ठीक है, तो अंतर कितना है 0.5 का, तो जो 0.5 की वैल्यू दी है मुझे वो कितनी दी है 240, अगर 0.5 240 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल 24×48 480 ml। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, नहीं ऑफ द वाटर 7.5 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15/2 इंटू 240। ठीक है, ये हो जाएगा मुझे एक सॉरी इंटू 240, तो 15 दूनी 360, 360 मतलब 3600। नेक्स्ट, ठीक है, एवरेज पूछा है ना, एवरेज कितना हो जाएगा 20। ठीक है, देखो 4×12 यहाँ 0.2 आना चाहिए, 0.2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही होना चाहिए। क्या डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ये वो ऐसा ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो जल्दी से सिर्फ डायरेक्टली लिखो 3200 इंटू 6% मतलब 30% बेसिकली, 30% मतलब 3/10, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 3/10। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, माइनस मत कर देना। ठीक है, डिफरेंस रिसीव्ड ऑन 4000 20% 2 साल, देखिए कंपाउंड टेस्ट में 20% 2 साल का याद रखना पड़ेगा, 20 सक्सेस लग जाए 44 होता है ना, तो 4000 का 44% बेसिकली। ठीक है, इन लोगों का डिफरेंस निकालना है ना भाई, 44 होकर 176 होता है, मुझे पता है 1760 हो गया, फिर इधर से एक जीरो निकाल दो, इसको 32 त्रिक कितना होता है 96 960, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 800 मतलब। नेक्स्ट, क्या कह रहे थे कि स्पीड, अरे यार वो नहीं है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला, कर लिया ना हमने। हाँ, क्या स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर विथ, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये टाइम ले सकता है, ये इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। इसको भी यार एक्स मान के जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अभी रुको अभी रुको, ठीक है अभी रुको, अभी मेरे पास ये वो थी ना डी आई देखते हैं जल्दी से कौन कौन सी थी। देखो ये डी आई है ना, अब डी देखो डी आई दोस्तों में थोड़ा करने में दिक्कत होगी, देखते हैं जैसा भी होता है यार। ठीक है, क्या दिया है कि एक बार ग्राफ है जिस पे ओपन किया है एक्सिस बैंक HDFC बैंक, नंबर पीपल ओपन अकाउंट, कितने लोगों ने अकाउंट ओपन करा है, देखो पीपल की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, बताओ इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, चलो, तो अभी क्या है अप्रैल मई जून जुलाई, इनका नंबर देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो जल्दी बनाते हैं, देखना टाइम नहीं है। कह रहा है 2/3 ऑफ द पीपल हु ओपन अकाउंट इन एक्सिस बैंक मई जून, चलो भाई एक्सिस में चलो जल्दी से, अरे एक्सिस बैंक मतलब नीला वाला, और मई जून में। ठीक है, कितना है ये 160, और यहाँ पे कितना है 320, 160 320 जोड़ के कितना होता है 480। ठीक है, 480, तो 480 का पूछा है कि वो 2/3 जो है फीमेल्स हैं, तो कितने मेल, तो 1/3 मेल्स होंगे, तो 1/3 मेल मतलब कितना हो जाएगा 160। नेक्स्ट, कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ इफ द एवरेज नंबर पीपल अकाउंट HDFC बैंक फ्रॉम जून सितंबर 120, जून से सितंबर का HDFC बैंक का एवरेज, जून से सितंबर का, जून सितंबर दिया नहीं है, सितंबर का पूछा है, जून जुलाई, जून में HDFC बैंक हरा वाला है मतलब ना, देखो जून में कितना है, जून में ये आपका है 140, मैं लिख रहा हूँ 140। ठीक है, जुलाई में कितना है भाई 250, अच्छा इसमें कितना है इसमें अगस्त में है आपका ये 50, 100 से 2 कम ना 80। ठीक है, अरे आ जाता हूँ प्लस 80। ठीक है, इसको जरा जोड़ो जल्दी से, 14 8 22, और 22 और 25 आपका हो जाएगा 47 470। ठीक है, तो 470 प्लस सितंबर का अपन का नहीं पता, और ये दिया हुआ है कितने महीने का, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का, 120 मतलब 480, 480 मतलब ये 10 हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा। फास्ट 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 फास्ट, ओके, फिर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, रेशियो पूछा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ओपन अकाउंट इन HDFC बैंक इन अप्रैल एंड मई, HDFC में चलते हैं अप्रैल और मई में, HDFC में अप्रैल और मई, अप्रैल में HDFC आपका ग्रीन वाला है ना, ठीक है 330,
और 240, तो 330 और 240, ठीक है, 4 3 7 और 3 2 5, 570 ये हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछा था, सही कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं नहीं, डिफरेंस निकालना था यार, डिफरेंस निकालना, सॉरी सॉरी सॉरी। 330 और 240 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 का ना, 90। फिर क्या है, अप्रैल में, इन अप्रैल में टोटल टोटल ऑफ एक्सेस जुलाई अगस्त, एक्सेस जुलाई अगस्त, अरे ताऊ एक्सेस जुलाई अगस्त में क्या है, देखिए भाई, एक्सेस का जुलाई में क्या सीन है, 230, 230 और अगस्त में कितना है, 220, डिफरेंस 10 ही का होगा, ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा, 10 का होगा ना, ये हो जाएगा 9:1 आ रहा है, तो ऑप्शन में नहीं है। चलो कुछ गलत हो गया होगा, फिर चेक कर लेना, इसका आंसर आप लोग बताना कितना आएगा, देखना जरा। चलो इसका 2:9 लगा दो, कभी गलत होता है तो। चलो, इन मे में द नंबर ऑफ पीपल ओपन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक इज पर्सन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ओपन अकाउंट इन मे में देख लो भाई कितना है, मे की बात करते हैं तो पूछा है कि एचडीएफसी बैंक कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मे में ये है 160 और ये कितना है 240, 160 में 240 कितना है 80, मतलब 50%, 50% मतलब ये लगा दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ओपन एचडीएफसी बैंक इन अप्रैल एंड जून टुगेदर एंड नंबर ऑफ पीपल। एचडीएफसी बैंक में अप्रैल जून में चलते हैं, एचडीएफसी बैंक में अप्रैल और जून में चलते हैं। देखिए अप्रैल में है आपका 330, 330 प्लस 140, 330 प्लस 140, 470 हो जाएगा क्या, ठीक है, 330 प्लस 140, 470 ये हो गया, ठीक है। और नंबर पे लो एक्सिस बैंक इन सेम मंथ, अच्छा कौन सा मंथ था, अप्रैल और जून, ठीक है। अप्रैल और जून में एक्सिस का क्या सीन था भाई, 80, 80 और 320 मतलब 400, 400 डिफरेंस पूछा है ना, 400। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, अप्रैल एंड जून टुगेदर नंबर पे डिफरेंस 70 आएगा, 70 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत कर दिया हमें लगता है। तो जल्दी देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक था अप्रैल जून में, एचडीएफसी बैंक था अप्रैल और जून में, अप्रैल में एचडीएफसी बैंक का कितना है भाई, 330, 330, 330 140, हाँ ठीक तो किया ये, फिर पूछा क्या था। चलो चलो एक काम करते, नेक्स्ट डीआई बना दो, 2 मिनट बचा हुआ, वरना फिर कुछ नहीं हो पाएगा इसमें कुछ, ये कैसे बड़ा हो गया यार ये। चलो एक क्वेश्चन और है, नो 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 जून टुगेदर सही, 40%, ये चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। 2 मिनट बचा हुआ, क्या कर सकते हैं अभी मैक्सिमाइज करने के लिए स्कोर को, ये लास्ट में क्या था, ठीक है, ये तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला वैसे कर सकते हैं, ये आसान है यार। चलो कोई नहीं, पैनिक नहीं करने का, देखो यहाँ पे डीआई है ना, एक डीआई ट्राई करते हैं ये वाली, ठीक है। ओहो, देखो 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 यही बात है, लेकिन यहाँ पे अगर नई डीआई ट्राई करेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो हमको कर सकते थे यहीं पे गलती, ध्यान देखते हैं क्या गलती हो रही है, पैनिक नहीं करने का। देखो डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली यही होता है ना लास्ट का, देखो 1-2 मिनट बचे ना, 2 मिनट में आदमी कितना पैनिक करता है, वही सिचुएशन हो रही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ओपन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक में अप्रैल जून ना, देखो ये रहा अप्रैल और ये रहा जून में, ये हो गया 140 और ये हो गया अप्रैल में 330, ठीक है, तो 330 140, ये तो मेरा सही है, 470 आ रहा है। ये कह रहा है कि एंड नंबर ऑफ पीपल ओपन अकाउंट है एक्सिस बैंक इन द सेम मंथ, एक्सिस बैंक मतलब ब्लू वाला है, अप्रैल और जून में ना, अप्रैल में ये हो गया 50 60 70 70 और ये आपका हो गया 320, तो 390, हाँ देख रहे हो कितना आसान था, मैं गलती कर रहा था, डिफरेंस 80 का है आपका, ठीक है। तो जो डी आई आपने बना रखी है उसको ही अभी बनाइए, ये देखिए इसमें क्या जल्दी से 1 मिनट बचा हुआ है, इसको ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज अब तो टाइम ओवर ही हो गया है। हर मंथ में 40% of the people who open account in HDFC Bank also open account in HDFC Bank. Then how many people open account in Axis Bank? 40% of the people 40, अबे हट, हाँ ठीक है, हर मंथ में ऐसा हो रहा है जो 40% अकाउंट खोलते हैं जिस बैंक में, वो उसमें भी खोलना है एक्सिस बैंक में। देन हाउ मेनी पीपल ओपन अकाउंट इन एक्सिस बैंक बट नॉट इन HDFC बैंक, कितने लोग जो है अकाउंट खोलते हैं एक्सिस बैंक में बट नॉट इन HDFC इन जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में कहाँ है, जुलाई में ये तो कितने हमारे पास नंबर हैं, 250 HDFC बैंक में खोलते हैं। अरे ताऊ उसमें तो यही समस्या है, 250 का अपन 40% निकालेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 100 लोग जो हैं उसमें भी खोलते हैं, ठीक है, फिक्र है, बट नॉट इन एजुकेशन है, अच्छा सिर्फ इसको निकालना था। और जो इसमें अगस्त में कितना है, अगस्त में कितना है, जल्दी 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 जल्दी, अगस्त में कितने हैं, HDFC बैंक में कितने हैं, 10 ओवर हो गया, ओके ओके, कितने किए हमने, चलो 24-25 हो गए होंगे, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन यार ये डीआई की प्रॉब्लम होती है ना इसमें पैनल पे घुमाने वाली, तो वही चीज़ है। बाकी एग्जामिनेशन में आपको होता है आपको पेन कॉपी लेके किया करो। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक छोटी बता दूँ जल्दी से, मुझे जो बतानी है यहाँ पे काम की चीज़, ये लिखने का ऑप्शन रहेगा ना। हाँ देखो यहाँ पे देखो मुझे एक चीज़ बतानी थी कि जो भी पूरा पेपर मैंने किया तो एनालिसिस अभी देखते हैं क्या है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। देखो सबसे पहले ना अपन ने क्या किया, अप्रॉक्स किया, जो कि बहुत सही डिसीजन था। अप्रॉक्स सबसे पहले उठाया, ठीक है। मैंने पेपर को ना 1 मिनट मतलब 10-20 सेकंड के स्टार्टिंग में 10 से 20 सेकंड में मैंने क्या किया, गो थ्रू कर लिया, मुझे दिख गया क्या क्या है। एक तो आपका अप्रॉक्स आया था, ठीक है, उसके बाद आपका अप्रॉक्स आया था, ठीक है। उसके बाद आपके 2 DI थे, 2 DI थे, ठीक है, 6-6 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, ठीक है, आई थिंक 4-5 या 6 मार्क्स का था शायद। उसके बाद आपका क्या था 10 अरिथमेटिक, जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 से 11 अरिथमेटिक होंगे, ठीक है। 6-6 12 5 17 17 और ये 10 आपका 27 27 और 6 शायद ये था ना मेरे ख्याल से 33, तो 2 क्वेश्चन कोई और होंगी, मोटा मोटा यही था। अरिथमेटिक के शायद 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये किया, बहुत बढ़िया काम किया। फिर ये दोनों मैंने तुरंत स्किप किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डीआई इजी थी, स्किप इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे मुझे घुमाने वाला था, मुझे उसी पे लिखना था। तो बार बार मुझे क्या है ना, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ता है पेन से, और ये चेंज करना पड़ता है, मूव करने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है, पेन चलाने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप लोग कोशिश करना कोई एक डीआई, दोनों डीआई मुझे दूसरी वाली सिर्फ पढ़ के ठीक लग रही थी, लेकिन पहली वाली डीआई काफ़ी ईजी थी, पहली वाली डीआई आपको अटेंड कर लेनी चाहिए थी। फिर तुरंत ही आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे आओ, या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिख गई तुरंत ही बाद इसके अभी आप क्वाड्रेटिक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों निपटा लिया, ये कर लिया। अरिथमेटिक देखो, अरिथमेटिक को अटेम्प्ट करो, ठीक है। अरिथमेटिक जो आप लोग स्किप कर देते हो ना, अरिथमेटिक में देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मुझे टाइम कंज्यूमिंग लग रहे थे, एक डाउन स्ट्रीम वाला वो भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा। और जो उसके बाद वो लखनऊ वाला था, लखनऊ वाले में क्या था, क्वेश्चन पढ़ने में अगर आपका 20-30 सेकंड जा रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ देना सही डिसीजन था, ठीक है। तो अगर 12 में से हमने अगर 9-10 अरिथमेटिक भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 9-10 अरिथमेटिक कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था स्ट्रैटेजी। बाकी आप लोग भी जाओ इस मॉक को अटेम्प्ट करो, एक बार इसका देख लें कितना स्कोर, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। ये इंग्लिश लो आप लोग कर लेना, इंग्लिश में भी देखना वही चीज़, जैसे मान लो यहाँ आपको पैराजम्बल मिलता है तो तुरंत ही स्किप करो, ठीक है। जो आपको ग्रामर वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लो देखो क्या क्या है, जैसे ये है क्वेश्चन आपके, फिल द ब्लैंक्स को तुरंत ही करने की कोशिश किया करो, ये सब करो, ये सब करो। फिर आपके ये 9 क्वेश्चन का ये है, ठीक है, तो ये सब ट्राई कर लिया करो। जो आपके पैराजम्बल्स हो गए, या फिर जो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गए, या फिर जो आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं आरसी वगैरह, उनको लास्ट में किया करो। ये सब जैसे पहले आप कर सकते हो, ये सब पहले अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। ओके, इसमें सारे आरसी है नहीं मेरे ख्याल से, ये सब भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंग्लिश अपनी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ टेस्ट को। अच्छा, एनालिसिस नहीं आएगी क्या इसमें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें एनालिसिस नहीं आएंगी क्या? द डिटेल एनालिसिस विल बी फसाद को सा, अच्छा कल आएगी एनालिसिस, ठीक है ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ 24 क्वेश्चन किए, जिसमें से 21 सही थे, 3 गलत हो गए। 3 गलत कौन से हुए? आई थिंक डीआई वाले हुए होंगे, या फिर कोई क्वाड्रेटिक का हुआ होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप समझ गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन आप लोग भी जाओ इस पेपर टेस्ट को अटेंड करो, और आप लोग बताओ मुझे कितने स्कोर आपके आ रहे हैं। आप लोग पूरा पेपर अटेंड करना, ठीक है। मैं आपको मैथ्स का दिखा रहा था कैसे अटेंड करते हैं, और जाइए मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, आप लोग भी इस लाइव मॉक को अटेंड करिए। ये मुझे नहीं पता था, ये आप लोग ध्यान रखना कि इसका जो एनालिसिस का जो पूरा डेटा है आपका, डिटेल एनालिसिस, वो कल आएगा, ठीक है। तो आज आप लोग देख लीजिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, हाँ मार्क्स आपको दिख जाएंगे, स्कोर आ जाएगा, ठीक है, स्कोर परसेंटाइल वगैरह। बाकी आपकी जो डिटेल एनालिसिस है, जो पेपर की एनालिसिस है, वो कल शाम को हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग आज पेपर देना चाहते हैं आज कर लीजिए, और जो लोग कल देना चाहते हैं आप लोग कल जाके पेपर दे लीजिएगा। लिंक आपको दोनों को मिल जाएगी, दोनों दिन के लिए पेपर जाके अटेंड करिए, और मुझे बताइए जरूर आपके कितने मॉक परसेंटाइल आ रहे हैं, और अभी आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, और जाइए अच्छे से पेपर दीजिए। LIC AA के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिए, एंड दैट्स इट, ठीक है, चलिए टेक केयर।